मैं प्रेमपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत राजस्थान इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। इतिहास लेखन व निर्माण में पुरातत्व विषयक सामग्री अति महत्व की होती है। यह सामग्री अपने आप में एक प्रमाण स्वरूप होती है। इसके द्वारा अनेक संदेहों, विवादों तथा भ्रमों का निराकरण हो जाता है। राजस्थान के इतिहास निर्माण में पुरातत्व संबंधी सामग्री ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हम अभिलेख, सिक्के, भग्नावशेष तथा दानपत्र ले सकते हैं। अभिलेख से हमारा तात्पर्य उन लेखों से है जो या तो शिलाखंडों पर उत्कीर्ण रूप में मिले हैं या प्राचीन दुर्गों, प्रासादों में प्रशस्ति के रूप में मिले हैं। इनके अलावा यत्र तत्र निर्मित जलाशय, बावड़ियाँ व कूपों पर अनेक निर्माणकर्ताओं के नाम पर गढ़े प्रस्तरों पर लिखे मिले हैं। स्वर्गीय नरेशों व उनकी रानियों के स्मारकों पर लिखे अभिलेख भी श्रेणी में आते हैं। ये अभिलेख संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, फारसी व उर्दू भाषाओं में मिले हैं। इन अभिलेखों के विषय विभिन्न हैं, जिनमें वंश विजय, तत्कालीन घटनाएं, धर्म व सांस्कृतिक प्रवृत्तियों के संदर्भ में जानकारी दी गई है। इन अभिलेखों के माध्यम से तत्कालीन राजनीतिक घटनाओं, सामाजिक और आर्थिक प्रगतियों पर अच्छा प्रकाश पड़ा है। इनकी संख्या सहस्त्रों में है, परंतु अभिलेखों का स्रोत रूप में महत्व समझाने हेतु हम यहाँ कतिपय प्रमुख अभिलेखों का वर्णन करना उचित समझते हैं। जैसे चिरवा का शिलालेख। चिरवा उदयपुर से 8 मील की दूरी पर स्थित है। वहाँ एक देवालय है। उसकी बाहर की एक दीवार पर यह लेख 51 श्लोकों में उत्कीर्ण है। इसकी तिथि कार्तिक शुक्ला विक्रम संवत 1330 है। यह लेख बागेश्वर और बागेश्वरी की आराधना से प्रारंभ होता है। इसमें गुहिल वंशीय बापा पदम सिंह, जेव सिंह, जैत सिंह, तेज सिंह और समर सिंह राजाओं की उपलब्धियों का उल्लेख है। इनके अलावा मेवाड़ के पड़ोसी राज्यों जैसे गुजरात, मालवा, मरु तथा जांगल प्रदेश का भी राजनीतिक वर्णन इसमें उपलब्ध है। इस शिलालेख से तत्कालीन ग्रामीण, धार्मिक एवं सामाजिक जीवन पर भी अच्छा प्रकाश पड़ता है। इससे यह भी पता चलता है कि उस समय सती प्रथा प्रचलित हो गई थी। इस वर्णन से स्पष्ट होता है कि मेवाड़ का इन शासकों के काल में काफ़ी विस्तार हो गया था और पड़ोसी शत्रु दबा दिए गए थे। इसके साथ ही इसमें विष्णु व शिव मंदिर की स्थापना तथा मंदिरों के लिए भी दी गई भूमि का उल्लेख है। बिजोलिया का अभिलेख। राजस्थान की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करने में यह अभिलेख अति सहायक सिद्ध हुआ है। यह अभिलेख बिजोलिया गांव के पार्श्वनाथ मंदिर के समीप ही एक चट्टान पर उत्कीर्ण है। यह अभिलेख संस्कृत भाषा में है तथा इसमें 13 पद हैं। इसका समय फरवरी 1170 ईस्वी है। मूलतः यह लेख दिगंबर लेख है, जिसको दिगंबर जैन श्रावक लोलाक ने पार्श्वनाथ के मंदिर और कुंड निर्माण की स्मृति में लगाया था। इसमें देवालय के निर्माण की तो जानकारी दी गई है, पर साथ में ही सांभर और अजमेर के चौहानों की उपलब्धियों का भी वर्णन किया गया है। इस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्र के ब्राह्मण कहा गया है। इसकी पुष्टि होती है कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से भी हुई है। इस अभिलेख से कई स्थानों के पुरातन नाम भी मिले हैं, जैसे जालोर का जाबालीपुर, सांभर का साकंबरी, भीनमाल का श्रीमाल इत्यादि। नेमिनाथ मंदिर की प्रशस्ति। आबू के समीप देलवाड़ा गांव में नेमिनाथ का मंदिर निर्मित है। इस मंदिर का निर्माता तेजपाल था। उसी ने यह प्रशस्ति लगवाई। इस प्रशस्ति में आबू, मारवाड़, सिंध, मालवा और गुजरात के कुछ क्षेत्रों पर शासन करने वाले परमार नरेशों की उपलब्धियों का उल्लेख है। इसके साथ ही मंदिर के निर्माता वास्तुपाल और तेजपाल के वंशजों का विवरण है। यह प्रशस्ति विक्रम संवत 1287 श्रावण बुधि 3 रविवार अर्थात 1230 ईस्वी की है। इसमें 74 श्लोक हैं। आबू का लेख। यह अभिलेख 1285 ईस्वी का है। इसमें 62 श्लोक हैं। इसमें बापा रावल से समर सिंह तक के मेवाड़ के शासकों का वर्णन है। इस अभिलेख की रचना चित्तौड़ निवासी वेद शर्मा ने की थी।
इस अभिलेख में यह भी उल्लेखित है कि समर सिंह ने मठाधीश भाव शंकर की आज्ञा से उक्त मठ का जीर्णोद्धार करवाया तथा तपस्वियों की भोजन व्यवस्था भी की थी। रणकपुर प्रशस्ति। यह प्रशस्ति अभिलेख 1439 ईस्वी का है। यह रणकपुर के जैन मंदिर के बाएं स्तंभ पर उत्कीर्ण है। इसमें नागरी लिपि तथा संस्कृत भाषा का गद्य में प्रयोग हुआ है। इस प्रशस्ति का ऐतिहासिक महत्व है। इसमें इस मंदिर के निर्माता दीपा का नाम अंकित है तथा बापा रावल से कुंभा तक की वंशावली भी दी गई है। इसमें महाराणा कुंभा की विजय का विशद वर्णन उपलब्ध है तथा उसके द्वारा प्रयुक्त विरुद्ध भी इसमें उपलब्ध हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रशस्ति में मेवाड़ के राज परिवार के वंश क्रम को बड़ी छानबीन के साथ लिखने का सफल प्रयास किया गया है। महेंद्र व अपराजितों के नाम तो इसमें छोड़ दिए गए हैं, पर राणा कुंभा का वर्णन विरुद्ध से किया गया है। इसमें गुहिल को बापा का पुत्र बताया गया है। कुंभलगढ़ का शिलालेख। यह शिलालेख 1460 ईस्वी का है। इसमें मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावली विशुद्ध रूप से दी गई है। यह शिलालेख 5 शिलाओं पर उत्कीर्ण है। इसमें कुल 270 श्लोक हैं। इसमें चित्तौड़ का विशद वर्णन है तथा मेवाड़ के महाराणाओं की उपलब्धियों पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। महाराणा कुंभा के द्वारा सपादलक्स, नराणा, बसंतपुर और आबू का विजय वर्णन भी प्राप्त है। राणा कुंभा की सेनाएं किन मार्गों से गुजरी उसका विवरण भी इस अभिलेख में दिया गया है। प्रशस्ति में चित्तौड़ दुर्ग में निर्मित देवालयों, जलाशयों व विभिन्न द्वारों का भी उल्लेख है। तत्कालीन समाज का चित्रण भी इन श्लोकों में प्राप्त है। सामाजिक जीवन के अलावा यह शिलालेख तत्कालीन भौगोलिक स्थिति, जनजीवन तथा तीर्थ स्थानों पर भी अच्छा प्रकाश डालता है। एकलिंग जी के मंदिर तथा कुटिला नदी का वर्णन स्वाभाविक रूप से इसमें किया गया है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इसका लेखक महेश को माना है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। यह प्रशस्ति 1460 ईस्वी की है और इसका लेखक भी महेश ही है। इसमें 187 श्लोक माने गए हैं। इसमें बापा, हमीर और कुंभा का वर्णन विशुद्ध रूप से किया गया है। कुंभा के गुणों पर प्रकाश डाला गया है और उसे दानगुरु, राजगुरु, शैलगुरु विरुद्धों से अलंकृत किया गया है। इस प्रशस्ति से राणा कुंभा द्वारा रचित साहित्यिक ग्रंथों का भी पता चलता है। मेवाड़ की भौगोलिक स्थिति पर भी इसमें प्रकाश डाला गया है। इसे राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को परास्त करके बनवाया था। इसका समय विक्रम संवत 1517 बताया गया है। बीकानेर प्रशस्ति। इसे रायसिंह प्रशस्ति भी कहा जाता है। यह बीकानेर दुर्ग में वर्तमान है। यह संस्कृत भाषा में है और रायसिंह के समय की है। इसमें बीकानेर के संस्थापक राव बीका से लेकर राव रायसिंह तक की उपलब्धियों का वर्णन है। इसमें रायसिंह की काबुल विजय का भी उल्लेख है। इस प्रशस्ति से राव रायसिंह की धार्मिक एवं सांस्कृतिक वृत्तियों का भी बोध होता है। आमेर लेख। आमेर के कछवा नरेशों का इतिहास जानने में यह लेख अति उपयोगी सिद्ध हुआ है। इस लेख में भारमल, भगवंत दास और मानसिंह का विवरण है। दौसा से राजधानी जमुआ रामगढ़ आई और जमुआ रामगढ़ के दुर्ग का निर्माण मानसिंह ने करवाया। इसका उल्लेख भी इस आमेर लेख में उपलब्ध है। इस प्रशस्ति का लेख संस्कृत तथा नागरी लिपि में हुआ है। इसका समय 1612 ईस्वी माना जाता है। श्रृंगी ऋषि शिलालेख। प्रस्तुत लेख एकलिंग जी से अनुमानतः 6 मील दक्षिण पूर्व में श्रृंगी ऋषि नामक स्थान में एक तिबारे में लगा हुआ है। इसका समय विक्रम संवत 1485 श्रावण शुक्ला 5 का है। हालांकि यह लेख इसके प्रस्तर के 3 टुकड़े हो जाने के कारण छत विछत हो गया है, फिर भी श्याम प्रस्तर पर उत्कीर्ण यह लेख तत्कालीन ऐतिहासिक स्रोत की एक अच्छी सामग्री उपलब्ध करवाता है। यह संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है और इसमें 30 श्लोक हैं। इसकी रचना कविराज वाणी विलास योगेश्वर द्वारा मानी जाती है। यह लेख मोकल के समय का है, जिसमें अपने धार्मिक गुरु की आज्ञा से अपनी पत्नी गौराम्बिका की मुक्ति के लिए श्रृंगी ऋषि के पवित्र स्थान पर एक कुंड बनवाया और उसकी प्रतिष्ठा की। लेख का प्रारंभ विद्या देवी की प्रार्थना से हुआ है और बाद में हमीर, क्षेत्र सिंह और मोकल की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। हमीर की विजय यात्रा के वर्णन के साथ इसमें यह भी उल्लेखित है कि लाखा के पुत्र मोकल ने नागौर के प्रशासक फिरोज खां तथा गुजरात के प्रशासक अहमद के साथ युद्ध किए थे। इसका समय विक्रम संवत 1485 ईस्वी अर्थात 1428 ईस्वी माना गया है। राज प्रशस्ति। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने
राजसमुद्र नामक विशाल झील का निर्माण करवाया था। तत्पश्चात महाराणा के आदेश पर रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत भाषा में एक महाकाव्य की रचना की। उसी महाकाव्य को 25 श्याम रंग की प्रस्तरों पर उत्कीर्ण कर झील के तट पर लगा दिया गया। आज भी वे पट्टिकाएँ अच्छी हालत में हैं। प्रशस्ति के प्रारंभ में मेवाड़ के प्रारंभिक राणाओं की उपलब्धियों का वर्णन है, जो काव्यमय होने के कारण कुछ काल्पनिक बन गया है। इसका समय विक्रम संवत 1432 माघ शुक्ला 15 है। निस्संदेह काव्य की रचना संस्कृत भाषा में की गई है, तथापि कहीं कहीं फारसी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग कर लिया गया है। रणछोड़ भट्ट स्वयं तैलंग ब्राह्मण थे। संभवतः उसके नाना के नाथद्वारों के आचार्यों से संबंध थे। इसी कारण रणछोड़ भट्ट संभवतः महाराणा राज सिंह के संपर्क में आए। प्रत्येक पट्टिका का प्रारंभ देव स्तुति से किया गया है और उसके उपरांत मेवाड़ राजवंश के महाराजाओं की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। प्रारंभिक सर्गों में प्राचीन राणाओं के नाम भाटों की वंशावली पर आधारित हैं, जिनमें कई नाम काल्पनिक भी दिए गए हैं। राणा बापा, कुंभा, सांगा प्रताप की उपलब्धियों व युद्धों का वर्णन अच्छा किया गया है। बापा के लिए बाष्प शब्द का प्रयोग किया गया है और यह लिखा है कि यह 50 पल के सोने के कंकण धारण करता था। कुंभा व राणा सांगा को अच्छे योद्धा के रूप में उल्लेखित किया गया है। राणा अमर सिंह द्वारा जहांगीर के साथ की गई संधि का भी इसमें उल्लेख है। करण सिंह द्वारा गंगा तट पर दिए गए तुलादान तथा जयसिंह के उल्लेखनीय का भी उल्लेख है। जगत सिंह व राज सिंह की उपलब्धियों का वर्णन विशद रूप से किया गया है। राज सिंह ने जो निर्माण कार्य करवाए उनको तो यह प्रशस्ति में उल्लेख है ही। इसके साथ साथ राणा राज सिंह की अजमेर, टोंक, लालसोट, सांभर, शाहपुरा आदि स्थानों की विजय यात्रा का भी वर्णन दिया गया है। झील के निर्माण में कितने ग्रामों को सिंचाई का लाभ मिला उसका भी इसमें उल्लेख किया गया है। राज समुद्र के निर्माण हेतु लाहौर, गुजरात, सूरत आदि स्थानों से कारीगर बुलाए गए थे। इसका बोध भी इस प्रशस्ति से ही होता है।